हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें अध्याय 8 जो है जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। देखिए, यह क्लास सीटेट 2023 यूपी टीईटी साथ ही साथ DSSB TGT सोशल साइंस वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और हम लोग जानते हैं कि DSSB की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो गांवों का देश कहा जाता है इसे। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। वैसे मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरे के खेत पर वो कृषि कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग खेतीहर मजदूर कहते हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी इतना ही जमीन है उनके पास जितने में वो अपने घर का पालन पोषण ठीक से पूरे साल नहीं कर सकते हैं, बहुत कम जमीन है। बाकी जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं, यानी उनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। यानी 5 अगर परिवार ग्रामीण परिवारों को ले लें तो उनमें 2 परिवार जो हैं वो खेतीहर मजदूर के हैं। वो दूसरे के खेत में कृषि कार्य करके, कुछ अन्य कार्य करके अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं और इनमें से कई भूमिहीन हैं, यानी जिनके पास जमीन नहीं है, और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी जितना होना चाहिए, जितने में उनका भरण पोषण हो सके उतना नहीं है। देखिए, ग्रामीण जीवन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा आय के साधन नहीं होते हैं, तो इसलिए वो शिक्षित भी बहुत कम ही होते हैं और ऐसे में उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए बीतती है। एक तरफ हमने भूमिहीन किसानों को देखा, खेतीहर मजदूरों को देखा, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े किसान भी हैं जो कि अन्य काम धंधे, यानी खेती के अलावा, कृषि कार्य के अलावा अन्य भी काम करने शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है, उस पर कृषि कार्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके पास आय है, तो वो छोटे छोटे मजदूरों, जो खेतीहर मजदूर हैं, जब वो बीमार होते हैं, जब उनके साथ कोई परेशानी होती है, जब उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें ब्याज पर पैसे देते हैं। और यह बहुत ही भयानक हो जाता है क्योंकि ब्याज का जो दर होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो किसान परिवार, जो खेतीहर मजदूर लोग लौटा नहीं पाते हैं और इसलिए उनसे जबरन काम करवाया जाता है कई कई सालों तक। इसलिए क्योंकि तुमने ब्याज अपना नहीं लौटाया है, इसलिए तुम्हें काम करना होगा। तो ये जो बड़े किसान हैं वे केवल कृषि कार्य पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे कि दुकान चलाते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जैसे राइस मिल वगैरह। भारत में के 80% किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। केवल 20% किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, यानी इनके पास ज्यादा जमीन है, जबकि 80% ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने लिए, अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। आगे दिया गया है, मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। यानी जंगलों से जो उपज प्राप्त होती है, जंगलों से जो भी आय के स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे महुआ बिनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, उन्हें फैक्ट्रियों में बेचना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचने, ये सभी काम क्या है, ये सभी क्या है, जंगली उत्पाद है। और इन सबों से भी उनमें उनके जो आजीविका है वो अपना भरण पोषण करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं। सहकारी समिति जो होती है, जो सहकारी समितियां होती है, जैसे सुधा डेयरी हो गया, अमूल हो गया, इनको दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है, यानी आय के स्रोत हैं। यहां तक हो गई बात। आगे दिया गया है, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। जैसे केरल की बात करें तो वहां पर जो गांव होते हैं समुद्र तटीय, वहां पर पूरा गांव जो है वो केवल मछली पकड़ने में ही लगा हुआ होता है, वही उनकी आय का मुख्य स्रोत होता है, मुख्य साधन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा दुकान चला रहा है, या कोई नाई का काम कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है। ये सभी, अगर फसल अच्छी हो तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर बारिश अच्छी हो रही है तो उनकी कृषि अच्छी होगी, उस साल उनका अच्छा बीतेगा, और अगर नहीं हुआ, फसल बर्बाद हो गई, तो वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उनके पास सिंचाई के अन्य साधन नहीं होते, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती कि वो प्रकृति पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद से भी कर सके। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए किसानों की जो दशा है हमारे देश में वो बहुत ही बुरी है, केवल इसी वजह से।
अगला पॉइंट दिया गया है नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में। देखिए इस तरीके से वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ की ज़मीन जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, समतल प्लेन नहीं होती। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इन जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है यहाँ से खरपतवार को हटाते हैं। उसके बाद यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यह ढलान पर होता है, नीचे की ओर ढाल है। अब ऐसी ढाल अवस्था में लोग कृषि कार्य कैसे करेंगे? अगर वो चावल की फसल यानी धान बोते हैं तो क्या होगा, पानी, उसमें पानी ज्यादा चाहिए और पानी नीचे चला जाएगा, तो फिर धान की कृषि तो हो नहीं पाएगी। इसके लिए वो क्या करते हैं कि किनारे किनारे से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेढ़ बनी हुई है और इस तरह से किनारे किनारे साइड साइड से उसे ऊंचा उठा देते हैं ताकि इसमें पानी भर जाए। ऐसे सीढ़ीनुमा खेती से ही कहते हैं और एक के बाद एक खेतों में सिंचाई होती रहे। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव की कहानी दी गई है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। किस समुदाय के हैं? चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, क्या करें। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। सीढ़ी नुमा खेती क्या है, अभी हमने देखा था इमेज में। इसका मतलब है कि पहाड़ी की जो ढलाऊ जमीन है उसे छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को, यानी जो अभी हमने मेढ़ को देखा था, उसे ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पर क्या उगाया जाता है? तो चावल की खेती के लिए जो सीढ़ी नुमा खेती है वह सबसे अच्छा होता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन ये इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जिसका खेत है वही काम करेगा, अन्य लोग भी मिलकर इसमें काम करते हैं। 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार आदि को साफ करते हैं। और जब एक दिन का जब काम समाप्त हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। यानी कि अगर किसी एक परिवार की खेत है तो उसमें काम चल रहा है तो फिर उसमें भी सारे लोग साथ में काम करेंगे, दूसरे में भी सारे लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना अपना खेत है तो खुद ही काम करेंगे, बल्कि सारे लोग मिलकर करते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।